नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर और आज की जो वीडियो है वो 4 अप्रैल पे लेके आया हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी नहीं लगती, कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट में या कॉल करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो मतलब यूज़ेबल है, आप लोगों के काम आ रही है या नहीं। तो आइए, आज की जो वीडियो है वो 4 अप्रैल के ऊपर है। देखते हैं 4 अप्रैल में क्या क्या हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट है 4 अप्रैल। तो आज के दिन हम क्या है, विश्व गाजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 4 अप्रैल है ये विश्व गाजर कैरेट सब्जी जो है विश्व गाजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिन की शुरुआत जो की गई थी, विश्व गाजर दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो 2003 में हुई थी। मतलब 2003 से हम विश्व गाजर दिवस मना रहे हैं। तो जो गाजर है इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है डाक्स कैरोटा। डाक्स कैरेटा डाक्स कैरेटा याद रहेगा। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? डाक्स कैरेटा। ठीक है। माना जाता है कि जो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट है जिस पे हम रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले गाजर की खेती हुई थी। और यहीं से ये जो है दुनिया के अलग अलग देशों में मतलब इसकी खेती स्टार्ट हुई थी। जो शुरुआत जो हुई थी गाजर की वो हमारे एशिया से ही हुई थी। तो गाजर जो है हमने जो है लाल कलर की ही खाई होंगी, पर गाजर जो है और भी रंगों में आती है। लाल, पीली, संतरी और काली, 4 कलर में गाजर आती है। लाल, काली, संतरी और पीली। नेक्स्ट पॉइंट है 4 अप्रैल 1905। 4 अप्रैल 1905 1905। तो आज ही के दिन कांगड़ा घाटी में एक भूकंप आया था और इस भूकंप में लगभग 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कांगड़ा घाटी में 1905 में एक भूकंप आया था और इस भूकंप में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 आज ही के दिन नाटो की स्थापना हुई थी, जो शीत युद्ध की शुरुआती दौर का ही नतीजा था। शीत युद्ध जानते हैं हम। शीत युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच में, यूएसएसआर के बीच में लड़ा गया था और लगभग इसका नतीजा आज भी दोनों में देखा ही जाता है। दोनों में लगभग दुश्मनी ही मानी जाती है, वर्चस्व की लड़ाई है आपस में दोनों में। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है 4 अप्रैल 1979। 4 अप्रैल 1979। तो आज ही के दिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है, आप देख सकते हो कि एक प्रधानमंत्री को भी उन्होंने फांसी की सज़ा दे दी थी, जो लगभग जिनका कार्यकाल 1977 में ख़त्म हुआ था और 2 साल बाद ही इन्हें फांसी की सज़ा दे दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। नेक्स्ट है 1908। 4 अप्रैल 1908 में एक बेगम एजाज रसूल, इनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ये क्या थी? भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 4 अप्रैल 1908 को। किनका जन्म हुआ था? बेगम एजाज रसूल का। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है 4 अप्रैल 2013। 4 अप्रैल 2013। तो ये मतलब बड़ी दुखद घटना थी कि आज ही के दिन हमारे भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में ठाणे शहर में एक इमारत गिरी थी। ठाणे शहर में एक इमारत गिरी थी और इसमें करीब 80 लोगों की जानें गई थी। और इसमें किसकी कमी थी? ये पता नहीं किसकी कमी थी। अब आप खुद समझ सकते हो भारत में किसकी कमी थी, ठेकेदार की थी या सरकार की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 4 अप्रैल 1975। 4 अप्रैल 1975 1975। इस दिन क्या हुआ था? बिल गेट्स और पॉल एलन बिल गेट्स और पॉल एलन के बीच एक समझौते के फलस्वरूप माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर कंपनी है जो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर बेचती है
और माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिल गेट्स को आप सब जानते हैं, क्या एक बिजनेसमैन है जो मेनली सॉफ्टवेयर के लिए ही काम करते हैं और सॉफ्टवेयर पे ही काम करते हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है 1968, 4 अप्रैल 1968 इस दिन अमेरिका के मानवाधिकार कार्यकर्ता, अमेरिका के मानव अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग, बहुत ही फेमस आदमी थे, मानी हुई हस्ती थी, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई थी कब? 1968 में। और नेक्स्ट पॉइंट है 1858, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1858, 4 अप्रैल। तो आप सब नाम सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड पॉइंट है। तो अंग्रेजी सेना जो ब्रिटिश लोगों ने जो इंडिया पे होल्ड कर रखा था, कब्जा कर रखा था, अपने अधीन कर रखा था भारत को, मतलब हम लोगों को गुलाम बना रखा था अंग्रेजी सेना ने। तो 1958 के दिन अंग्रेजी सेना के खिलाफ भीषण संघर्ष के बाद झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो उन्हें क्या करना पड़ा था? झांसी को छोड़ना पड़ा था। आज ही के दिन उन्हें मतलब झांसी छोड़ना पड़ा था और वो झांसी से निकलकर कालपी, एक जगह है कालपी पहुंची थी और वहाँ से फिर वो ग्वालियर चली गई थी, ग्वालियर के लिए रवाना हो गई थी। और फिर लास्ट में क्या हुआ था? उनका अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ था जिसमें वो मतलब शहीद हो गई थी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है 1944, 4 अप्रैल 1944। तो जैसा हम जानते हैं उस दौरान टाइम पीरियड में क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक निर्णायक मोड़ कहा जाने वाला द बैटल ऑफ कोहिमा की शुरुआत हुई थी। और इसका ये नतीजा था कि जो जापानी सेना एशिया की तरफ बढ़ रही थी, इस बैटल के कारण उन्हें वापस पीछे मुड़ना पड़ा था। तो आई होप अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेशन कैसी है इसके बारे में बताना। थैंक यू सो मच।